मरकज का मुखिया मौलाना साद की लुका छिपी जारी है। ऑडियो के जरिए वो नए नए पैंतरे दिखाता है। एक बार फिर उसने दुनिया के सामने स्टंट किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि भाषण से भड़काऊ इंजेक्शन देने वाले जमात का ये मुखिया आखिर गिरफ्तार कब होगा। वो दिखता नहीं, उसकी आवाज आती है। वो भागा भागा फिर रहा है, उसका मजहबी स्टंट जारी है। मौलाना साद तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ड्रामेबाजी जारी है। आज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के इस मुखिया के हर ड्रामेबाजी से पर्दा उठाएंगे, एक एक करके उसके सारे रंग दिखाएंगे। तबलीगी जमात के इस मुखिया ने अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। एक इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया है, मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं। मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का ये दावा सच्चाई की हकीकत पर नहीं ठहरता। 28 मार्च से साद के पीछे एजेंसियां लगी हैं, यानी 25 दिन बीत गए। क्वारंटीन में किसी भी शख्स को 14 दिनों के लिए रखा जाता है, लिहाजा मौलाना कानून से बचने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है जो मौलाना साद है उनके जो घर है शामली में, वहां पर, और फिलहाल टीम वहां मौजूद है मौके पर और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लगातार इस मामले में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक ज्वाइन नहीं की है। इसी मरकज से करीब 2300 मरकजी जो थे, जो पिछले महीने 30 तारीख को जो है वो निकाले गए थे, 30 और 31 तारीख को, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई जमातियों ने की वजह से पूरे देश भर में कई जगह पर कोरोना वायरस फैला। मौलाना साद यहीं नहीं रुका, ड्रामेबाजी करने में माहिर इस शख्स ने एक और दांव चल दिया। मजहब का उन्मादी इंजेक्शन देने वाला मौलाना ने मजहब का ही सहारा लिया। इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया, लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। मीडिया पर ठीकरा फोड़ने वाला मौलाना साद ये भूल गया कि उसने ऑडियो में कहा क्या था, लेकिन ड्रामेबाजी की उसकी अगली फहरिस्त बाकी है। मौलाना साद का आज हम वो ऑडियो फिर से सुनाएंगे जिसमें वो खुद ही जमातियों को भड़का रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। जब मौलाना पर कानून का शिकंजा कसने लगा तो उसके सुर बदल गए। जब उस पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ तो एक ऑडियो संदेश के जरिए माह रमजान के पाक महीने में संदेश का सहारा लिया। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। फिलहाल कई ऑडियो भी जारी कर चुके हैं इस मामले में मौलाना साद, जिसमें जो है वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब समय आएगा ज्वाइन करेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले में जो जांच अभी तक निकल कर सामने आई है, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, हवाला कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है, साथ साथ इस पूरे मामले में जो और आरोपी उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। कई आरोपियों के खिलाफ LOC भी जारी की जा चुकी है ताकि वो देश छोड़ के भाग ना सके। तो तमाम जानकारियाँ क्राइम ब्रांच की टीम एकत्र करेगी। साथ साथ ED और इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले में जो जांच है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना साद के स्टंट की दास्तां कम होने वाली नहीं। जिस जमात की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, जिस जमात को भड़काने में मौलाना साद का अहम रोल रहा, अब वो कोरोना की जंग में सरकार का साथ देने का पैंतरेबाजी कर रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना
इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पैंतरेबाजी जारी है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में कब तक भागता रहेगा मौलाना साद? कब तक ऑडियो के जरिए खुद को बेगुनाह बताता रहेगा? बेहतर होगा वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।